हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मॉडिफिकेशन पर अब जो सुनवाई होनी थी कट ऑफ मुद्दे को लेकर, अब उसमें मॉडिफिकेशन मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि मॉडिफिकेशन में कुछ सीटें जुड़ने के लिए बात कही गई थी, तो सरकार मॉडिफिकेशन ही दाखिल करेगी 14 तारीख को भी, तो इसलिए मैंने इसको मॉडिफिकेशन बोला। तो एक कट ऑफ मुद्दा है जिस पर सुनवाई होनी है अब 14 जुलाई को। कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था, शिक्षा मित्रों का पलड़ा पूरी तरीके से भारी रहा है और ऑब्जेक्शन उनका मान लिया गया है। और अब सुनवाई जो थी, कल को होने वाली सुनवाई जो थी, अब कल को होने वाली सुनवाई अब कल को नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि 14/7/2020 को आपका मैटर लगा दिया गया है सूबेदार सिंह, 14/7/2020। तो ये मैटर अब चला गया है 14 तारीख को, 14 जुलाई को। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि कल को कोर्ट केस में क्या होता, क्या मुद्दा कैसा रहता। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि कल को भी सुनवाई होती तो सरकार ने अपनी तैयारी 14 जुलाई को करी है। सरकार वहाँ पर उपस्थित नहीं होती, और सरकार जब उपस्थित नहीं होती तो भी मामले की सुनवाई उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से प्रहार विपक्ष पर करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि कुछ चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं, लेकिन ये सत्य थी कि सरकार को 7 जुलाई के हिसाब से वहाँ पर एआई दाखिल करनी थी और बताना था कि हम उपस्थित रहेंगे, लेकिन सरकार ने कल के लिए कोई तैयारी नहीं की हुई है। तो आप समझ सकते हैं केवल बीएड लीगल टीम ही और जो अभ्यर्थीगण हैं, जो पिटिशनर फाइल करी है जिन लोगों ने, केवल उन्हीं के और शिक्षा मित्रों के बीच केस चलता तो भी मामले में सुनवाई में इतना वजन देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि जो एक बड़े वकील, एक जो एजी महोदय हैं, वो जब उपस्थित होते हैं तो उसमें बड़ा जान रहती है केस में, और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। और जब सरकार नहीं उपस्थित होती तो कल को हो सकता है, आप इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई अनहोनी होने से बच गई, क्योंकि सरकार उपस्थित नहीं होती तो आप समझिए क्या होता केस में। केवल हम एक प्राइवेट लॉयर के सहारे नहीं रह सकते हैं। अगर कोई लॉयर ये सोचता है कि वो सरकार को, क्योंकि उन्होंने पूरी एक टीम बना रखी है, लगभग 4 से 5 वकीलों की एक टीम आती है, उससे आपके 1 या 2 वकील जिरह पूरी तरीके से। ये सच है कि जो बीएड लीगल टीम है या बीटीसी लीगल टीम है, उनके जो, या सर्विस की टीम है या कोई भी टीम है, इन टीमों के माध्यम से जो वकील खड़े होते हैं, ये सच है वो पैरवी अच्छी करते हैं और बढ़िया काम करते हैं, लेकिन सरकार जब साथ मिलती है तो पावर डबल हो जाती है। और बिना सरकार के कल होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। आप इस बात को ऐसे समझें कि बिना सरकार के जो कल सुनवाई होती, बिना आपके तुषार मेहता सर के, बिना एजी महोदय के, बिना किसी सरकारी वकील के, तो वो सुनवाई टल गई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, और 14 तारीख को एक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आने वाला है। आप इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये ना सोचें कि कल तारीख होती तो कुछ रिजल्ट निकल के आता, कल वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता। इतना होता कि 14 तारीख का काम हल्का हो जाता 7 तारीख को, लेकिन सरकार उपस्थित होती तो। वैसे भी सरकार उपस्थित कल को होती नहीं तो फ़ायदा क्या। तो बेवजह इन चीज़ों पर बहस होती और हो सकता था कुछ अनहोनी हो जाती, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और वैसे भी रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिजल्ट तो निकल के आता। तो ये चीज़ें फिर सरकार ने जो मॉडिफिकेशन दाखिल किया है उसके ऊपर भी अब 14 तारीख को चर्चा चलेगी। उसमें कहा गया था हम ज़रूरत पड़ने पर 51,112 सीटों में से सीटें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह की बात, लेकिन अब मुद्दा जो गरमाया हुआ है, इसके ऊपर पिटीशन भी फाइल हो गई है 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर। तो ये आपको पता होगा, अलग अलग केसों के माध्यम से ये केस है जिसके ऊपर सुनवाई होनी थी, अब ये इसको टाल दिया गया है। इसके अलावा एक केस और भी लगाया हुआ है कि ये केस है, इसके ऊपर भी सुनवाई होनी थी आज, और आज अभी इस केस की अपडेट आई नहीं है। जैसे भी होगी मैं शाम को वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इन्होंने भर्ती में शामिल होने के लिए पिटीशन फाइल करी थी, ये किसी बैक पेपर या कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से अभी इन्होंने क्लियर नहीं करा है। वो तो सुनवाई के दौरान ही पता लगेगा क्या है, क्योंकि ये मामला मुद्दा इतना ट्रेंडिंग में नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया है। तो केवल डायरेक्ट केस फाइल कर दिया गया है, पिटीशन फाइल कर दी गई है और डायरेक्ट सुनवाई लगा दी गई है। अब जैसा भी होगा कोर्ट के माध्यम से क्या मैटर है, ये आपको हम शाम को बताएंगे। शिव्या परवीन नाम से केस है और ये इनका नंबर है 8712। इसके ऊपर भी सुनवाई होनी है आज, तो इसके ऊपर सुनवाई फ़िलहाल जारी है। जैसा भी अब
अभिषेक खरे सर ने इनके इस जो है केस को सुनवाई के लिए रखा है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए भी एक मुहिम है जो लगातार जारी है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और किसी भी करंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।